أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले. एक और मिलकर मौला रज़ा की खुशनुदी के सलावत पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले. अज़ान गिरामी क़द्र, आज की गुफ्तगू आठवें सरकार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से होगी। क्योंकि आखिरी सफ़र की तारीख बाज़ रिवायात के मुताबिक मौला रज़ा की शहादत की तारीख है। कल की गुफ्तगू सरकार इमाम हसन मुश्तबा और सरकार रसालत माप के उन्वान पर थी, और हकीकत तो यह है कि अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। और इस बात का इजहार खुद इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी अपनी किताब में किया है। तफसीर कबीर के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो उन्होंने अहले बैत के बारे में बयान की है, और मैं दरख्वास्त करूंगा उन अफराद के जिनके मदारिस में तफसीर पढ़ाई जाती है कि अपने मदारिस में कम से कम वो तफसीर भी पढ़ाएं जो अहले बैत की शान बयान करती है। उन्होंने सूरह कौसर की तफसीर में लिखा है कि इन्ना अअतैना कल कौसर से बहुत से मुराद और बहुत से एहतमालात हैं, जिनमें से एक एहतमाल खुद ही इस सूरह के मुताबिक सही मालूम होता है। वो ये है कि कौसर से मुराद आपकी पाक औलाद है, वरना तो कौसर से मुराद बहुत सारे एहतमालात है। लेकिन अगर खुद इस सूरह को देखा जाए तो फौरन से कहा कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन है जो बे औलाद रहेगा, यानी आप साहिब औलाद बनेंगे, आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कौसर का मतलब यह हो कि औलाद कसीर आपको मिली, नहीं, औलाद कसीर मिलना कमाल नहीं है, औलाद खैर और औलाद बाबरकत भी आपको। यही वजह है कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि कौसर से मुराद सिर्फ तादाद नहीं है। तादाद भी देखी जाए तो दुनिया जहां के अंदर रज़वी सादात भी है, नकवी सादात भी है, आबदी सादात भी है, हसनी सादात भी है, हुसैनी सादात भी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सादात ऐसे थे, कहा कि कल बाक़िरी वस्सादिक़ी वल काज़िमी वर्रज़ा, का ऐसी औलाद है कि जो अपने जमाने की सबसे बड़े आलिम शख्सियत,
सबसे बड़ी साबिर शख्सियत थी, सबसे बड़ी आबिद शख्सियत थी, सबसे बड़ी जाहिद शख्सियत थी। और मुझे कहने दीजिए कि इन्होंने जिन शख्सियत के नाम लिया है, कौन कौन से इमाम हैं? का इमाम बाकर है, वो औलाद रसूल में से, इमाम सादिक हैं औलाद रसूल में से, इमाम काजिम है औलाद रसूल में से, इमाम रजा है औलाद रसूल में से। लेकिन याद रखिएगा कि औलाद रसूल में इमाम सज्जाद के बेटे सिर्फ इमाम बाकर नहीं थे, और भी बेटे थे, लेकिन वो और हैं, इमाम बाकर और हैं। इसलिए वो मजबूर होते हैं कि नाम लिखे तो सिर्फ इमाम बाकर का लिखे। इमाम बाकर की भी इसी तरीके से और भी औलाद थी, अब्दुल्ला भी थे, इब्राहिम भी थे, अली नाम के भी थे, लेकिन वो और हैं इमाम जाफर सादिक और हैं। इसलिए ये अपने जमाने की मोहम्मद शख्सियत थी। इल्म के अंदर भी, कमाल के अंदर भी, फजाइल के अंदर भी, तमाम मामलात के अंदर ये उसवे रसूल के मालिक नजर आते थे। और फिर अगर देखा जाए आगे सिलसिला जो चला है 8वें सरकार से, 8वें सरकार के पास वही इल्म आया जो इल्म रसूल खुदा का था, वही अखलाक और तकवा आया जो रसूल खुदा का था। इसलिए बेशुमार वाकयात हैं 8वीं सरकार के। और मैंने जिस साल हमें यहाँ पर तौफीक हुई थी गुफ्तगू पेश करने की, तो इमाम रजा के हवाले से बयान किया था कि इमाम रजा की अक्सर रिवायात वो हैं जो मदीना से ताल्लुक नहीं रखती हैं, खुरासान से ताल्लुक रखती हैं। जबकि मौला रजा ने मदीना के अंदर 17 साल गुजारे हैं, खुरासान में सिर्फ 3 साल गुजारे। लेकिन ये 3 साल 17 साल पर भारी हो गए। और शायद वजूहात में से एक वजह मौला रजा की वली अहदी को कबूल करने की यही थी कि अगर मैं मदीना में रहूंगा तो मेरी रिवायात को कोई सुनने वाला नहीं है, मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां आले रसूल की कोई सुनने वाला भी। इसलिए मौला रजा ने खुरासान का रुख किया। और खुरासान में बहुत सारे वाकयात पेश आए, जिसमें से एक वाकया ये था कि एक शख्स आता है मामून के पास और कहता है कि ये कुछ रेशे मुबारक के बाल हैं, ये रसूलुल्लाह की रेशे मुबारक के बाल हैं, और 7 दाने पेश करता है मामून को। कहा कि ये रेशे मुबारक के रसूल अकरम है, मैं आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह के बाल पेश कर रहा हूं, आप इस पर मुझे कोई तोहफा पेश कीजिए। अब मामून बहुत बड़ा सियासतदान था, बहुत होशियार आदमी था। वो समझ गया कि अगर मैंने यहां पर तोहफा दे दिया तो सिर्फ रेश इसकी थोड़ी है, रेश रखने वाले तो माशाल्लाह से बहुत से हैं, और बहुत सौ की बड़ी बड़ी रेशे मुबारक है। लिहाजा फिर हर एक ये काम करेगा कि अपने रेशे, अपने महासन से बाल तोड़ तोड़ कर लेकर आ जाएगा, कहेगा कि रसूल खुदा के बाल है। और इस तरह से इनकी दुकानदारी चलना शुरू हो जाएगी, मेरा बैतुल माल खत्म हो जाएगा। तब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इसको तोहफा दूं तो इसी बुनियाद पर दूं कि ये रसूलुल्लाह के बाल हैं। अब उस जमाने में डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था, लेकिन अगर उस जमाने में कोई टेस्ट होता हो या ना होता हो, खून के हलाली और हरामी होने का फैसला आले रसूल कर देते। जिस तरह से अली की मोहब्बत ईमान और निफाक का फैसला कर देती है, इसी तरीके से आले मोहम्मद बता सकते हैं कि कौन सा बाल अपना है, कौन सा माल गैर का है। इसलिए मजबूर होता है कि 8वें सरकार को अपने हाजिरी में पेश करें। 8वें सरकार को बुलाया जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं। अगर मैं उसको तोहफा दे देता हूं तो उसके बाद तोहफों की लाइन लग जाएगी, और अगर तोहफा नहीं देता हूं तो ये बाहर जाकर मशहूर कर देगा, देखो मैं रसूलुल्लाह के बाल भी लेकर आया, इतनी बेहतरामी करने वाला। रसूलुल्लाह के बाल की भी इसको कदर नहीं है, मुंह मुबारक का भी कोई एहतराम नहीं है, और ये मुझे कहेगा कि ये बड़ा नालायक शख्स है, ये बड़ा बेकदरा शख्स है, बहुत बेहतरामी करने वाला है, लिहाजा मेरी तौहीन होगी। अब दोनों तरफ से आदमी फंस जाता है कि अगर आप मुझे इस मुश्किल से निकाल दें तो मैं आपको शुक्रगुजार होऊंगा। मुश्किल कुशा सिर्फ एक नहीं है, हर अली अपने जमाने का मुश्किल कुशा है। कितने अदद मुंह मुबारक पेश कर रहा था, ज़हन में रखिएगा।
मिलके 7 अदद उसने मुए मुबारक होने का दावा किया। मौला रजा ने जैसे ही उन बालों को देखा, 3 को अलग किया, कहा ये 3 झूठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि 3 के लफ्ज के साथ ही हमेशा ये लफ्ज क्यों जुड़ जाता है। क्या ये 3 रसूल अकरम के मुंह मुबारक नहीं है, वो 4 रसूल अकरम के मुंह मुबारक है। कहा आपने कैसे फैसला कर दिया, हम कैसे जान लें कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अजीब बात है, इमाम रजा को बुलाया भी इसीलिए था। क्या आप ही बता सकते हैं कि कौन सा झूठा है कौन सा सच्चा है, पर सवाल भी कर रहा है कि आपके पास दलील क्या है। मौला रजा ने क्या खूबसूरत दलील पेश की। कहा अगर इन 3 झूठों को आग में डालोगे जल जाएंगे, और उन सच्चों को अगर आग में डालोगे तो वो चमकेंगे, सोने की तरह जगमगाएंगे। उसने यही काम करके देखा। जब आग में डाला गया तो वो 3 जल के भस्म हो गए, 4 सोने की तरह जगमगाने लगे। बाहर निकलता है, बाहर निकल के कहता है तू झूठा है। उससे कहने मैं झूठा नहीं हूं, इसमें से कुछ ऐसे थे जो रसूलुल्लाह के बाल थे। क्या सही है, कुछ रसूलुल्लाह के थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रसूलुल्लाह के नहीं थे। और तूने मुझे वहां जाकर जलील कर दिया और बता दिया लोगों को कि मेरे पास वो इल्म नहीं है जो इमाम रजा के पास। इसलिए हुक्म दिया कि इसकी गर्दन को काट दिया जाए। वो भी कटती हुई गर्दन के साथ सोच रहा था मैं सिर्फ बालों के झूठे होने पर अपनी गर्दन कटवा देता हूं, जिसकी खिलाफत ही। मिल के दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। आठवीं सरकार के जमाने में बहुत से ऐसे अफराद आए जो इल्जाम लगाते थे, झूठी बातें करते थे। और उन्हीं के जमाने के अंदर ये वाक़या पेश आया है कि जिसने, एक आम सी औरत थी लेकिन ये कहा कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूं, मैं वही अली इब्न अबी तालिब की बेटी ज़ैनब कुबरा हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे मौत नहीं आई थी। वो कोई और ज़ैनब थी कि जो मारी गई और कत्ल हो गई, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं वही अली इब्न अबी तालिब की बेटी हूं। अब जब इसने अगर ये दावा किया तो कैसे पहचाना जाए ये सच कह रही है। फिर वहां पर ये मुश्किल आई तो वहां मुश्किल कुशाई के लिए इमाम रजा को बुलाया गया। इमाम रजा ने यहां एक और अंदाज अख्तियार किया। क्या मेरे नाना रसूल खुदा ने फरमाया था हम अहले बैत वो हैं जिन पर दरिंदों के लिए गोश्त हराम है। अगर ये अपने आप को अहले बैत में से होने के लिए दावा करती है तो इसे दरिंदों के सामने भेज दे। अगर दरिंदे से खा जाएंगे समझ लेना ये अहले बैत में से नहीं थी, ये झूठी थी। और अगर दरिंदे से छोड़ देंगे तो समझ जाना हाँ ये वही ज़ैनब बिन्ते अली थी। अब जैसे उसके सामने ये बात पेश की गई कि तुझे दरिंदों के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद फैसला हो जाएगा तो हकीकी ज़ैनब है या नहीं है। पहले तो डर गई, लेकिन अचानक उसके जहन में भी एक पॉइंट आया। कहने लगी कि अगर मैं अहले बैत में से होने का दावा करती हूं तो ये मौला रजा भी तो अहले बैत में से होने का दावा करते। अगर ये मुझे कह रहे कि मैं दरिंदों के सामने जाऊं तो पहले खुद ही दरिंदों के सामने जाकर बताएं। अब मामूल ये समझ रहा था कि मेरा तो दोनों में ही फायदा है। तवज्जो, अगर इमाम रजा भी चले जाएंगे दरिंदों के सामने तो दरिंदा वही हाल करेगा जो आमतौर पर इंसानों को करता है। ये जाएगी तब भी फितना खत्म है, ये जाएंगे तब भी हमारी मुश्किल आसान है। इसलिए कहा मौला रजा आप ही चले जाएं। एक मजमा लग गया, जम्मे गफीर आ गया, दरिंदों को बुलाया गया और दरिंदे पिंजरों के अंदर मौजूद थे। कहा है अली इब्न मूसा रजा जाइए इन शेरों के सामने। मुझे कहने दीजिए जब असदुल्लाह का शेर इन शेरों के सामने आया, ये शेर करीब आए और करीब आने के बाद शेर के सामने झुक गए, जैसे इसके सामने सजदे रेज़ हो गए। फिर उठने के बाद तवाफ करने लगे, घूमने लगे। मामून हैरान हो गया ये माजरा क्या है। वहां से फौरन से कहा तू अपने आप को कहती थी ज़ैनब बिन्ते अली है, तू भी जा इसके अंदर। वो कहती है नहीं मैंने झूठा दावा किया था, मैं ज़ैनब बिन्ते अली नहीं हूं, मुझे माफ कर देना। कहा कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। तूने हमारी खिलाफत को बर्बाद कर दिया, तूने साबित कर दिया हम जो है वो झूठे हैं, ये जो है वो सच्चा है।
इसलिए बहुत से ऐसे लोग पैदा होते थे, और ये इसलिए पैदा हुए, तवज्जो रखिएगा, इसलिए पैदा हुए क्योंकि बनी अब्बास के जमाने में ये ट्रेंड कायम हुआ था कि चूंकि हम रसूलुल्लाह के खानदान से हैं, बनी उमैया तो दूसरे खानदान से थे, लेकिन हम आले अब्बास से हैं, रसूल की चचा की औलाद है, लिहाजा हमारा एहतराम होना चाहिए। अब जब इमाम रजा ने देखा कि ये अपना एहतराम इसलिए करवाते हैं क्योंकि इनका नसब मिलता है, तो मौला रजा ने फरमाया हसब और नसब की वजह से रसूल का एहतराम नहीं था, रसूल का एहतराम उनके खुल्क़े अजीम की वजह से। अगर तू भी अखलाक का मालिक होगा तो तेरा भी एहतराम किया जाएगा, तेरे अंदर तकवा, परहेजगारी, इबादत, ज़ुहद पाया जाता होगा तो तेरा भी एहतराम किया जाएगा, और अगर तेरे अंदर नहीं पाया जाता तो फिर उसका एहतराम किया जाएगा जिसके अंदर पाया जाता। और इस तरह से मौला रजा ने पूरा ट्रेंड तब्दील कर दिया कि जितने लोग मामून का एहतराम इस वजह से करते थे कि इनको रसूलुल्लाह से निस्बत हासिल है, वो सब तब्दील हो गए। कहा रसूल की निस्बत की वजह से एहतराम नहीं होता, अगर एहतराम होता है तो तकवा, परहेजगारी की वजह से। बात पहुंच रही है, मुश्किल तो नहीं हो रही है। और एक मर्तबा एक खादिम, एक गुलाम आया इमाम रजा की खिदमत में, कहने लगा कि ए मौला रजा, आपकी क्या शान है, आपका कितना खूबसूरत हसब व नसब है, आपके क्या कहने, जैसे आपके माँ बाप हैं वैसा तो किसी का नहीं। और ये सच था, हकीकत और मबनी था। लेकिन मौला रजा क्या चाहते थे? मौला रजा चाहते थे कि जो इसको इज्जत मिल रही उस इज्जत का खात्मा किया जाए, कि जो झूठी तारीफ अपनी चाहता है, ये जो झूठे एहतराम अपना चाहता है, इसको खत्म किया जाए। इसलिए मौला रजा ने क्या खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया। मौला रजा ने फरमाया कि ठीक है, हमारा हसब नसब ऐसा किसी का हसब नसब नहीं, लेकिन ये बताओ कि हमारे बाप का एहतराम क्यों करते हो? अल्लाह अकबर। कुछ लोग पहुंच गए हैं और कुछ को पहुंचाना है। हमारे बाबा का एहतराम क्यों करते हो? आपके बाबा का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह के खानदान से थे। कि फिर उनके बाबा का एहतराम क्यों करते हो? वो भी रसूलुल्लाह की औलाद से। फिर उनके बाबा का एहतराम क्यों करते हो? वो भी रसूलुल्लाह की औलाद से। उनके बाबा का एहतराम क्यों करते हो? वो भी रसूलुल्लाह की औलाद से। फिर रसूल का एहतराम क्यों करते हो? अब वो तो ये नहीं कह सकता कि रसूल का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके आबा बहुत आली थे, खुद रसूल से ज्यादा बढ़कर तो कोई और नहीं था। का रसूल का एहतराम किसी और वजह से नहीं किया था मगर इस वजह से कि परवरदिगार ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए रसूल हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए रसूल हमने तुझे अखलाक अजीम पर फाइज किया है। ए रसूल तुझे हमने बशीर भी बनाया है, नजीर भी बनाया है, दाई भी बनाया है। तुझसे ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं, तुझसे ज्यादा कोई जाहिद और आबिद नहीं। का जब एहतराम रसूल का इसलिए होता है क्योंकि उनका अखलाक अजीम था, उनकी इबादत अजीम थी, उनका किरदार अजीम था, तो अब याद रखना, अब उसका एहतराम होगा जिसका अखलाक अजीम हो। जिसका अखलाक अजीम होगा फिर उसका एहतराम होगा, चाहे वो किसी भी हसब नसब के साथ हो। यहां तक कि मौला रजा ने फरमाया अगर किसी हबशी गुलाम का, ये इसी मकसद के लिए मौला रजा ने मिसाल बयान की ताकि जो झूठी तारीफ हो रही थी उसको रोका जाए। कि अगर हबशी गुलाम का अखलाक भी मुझसे बढ़ जाए तो खुदा के नजदीक उसका एहतराम भी बढ़ जाएगा। और फिर फरमाया कि खुदा की कसम, अभी तक कुरान की आयत मंसूख नहीं हुई है कि खुदा ने कुरान में फरमाया था इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, खुदा के नजदीक वही मोहतरम होता है जो ज्यादा साहिब तकवा होता है। क्या इसलिए अब याद रखना उसका एहतराम किया जाएगा जो साहिब तकवा होगा, साहिब किरदार होगा। और मौला रजा अपने साथ अपने दस्तरखान पर गुलामों को बिठाया करते थे। वहां का किरदार यह था कि गुलाम खड़े रहते थे, इंतजार करते थे पहले हमारे सरदार खाना खा लें, उसके बाद उनको बचा कुछ खाना दिया जाता था। मौला रजा ने फरमाया क्या तुमने खाना खाया है? वो कहते थे नहीं, पहले आप खाना खा ले। मौला फरमाते पहले तुम खाओगे फिर हम खाएंगे।
क्योंकि अहले बैत का तरीका यह है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। पहले हम दुनिया को खाना खिलाते हैं, फिर खुद खाना। मामून को बहुत सारी चीजों में से एक ये चीज नापसंद आई कि इन्होंने तो पूरी रविश ही तब्दील कर दी। जो हमारा प्रोटोकॉल का अंदाज था, जो हमारा तरीका बनाया हुआ था, हमने जो इज्जत कमाई हुई थी, वो सारी इज्जत आठवें सरकार ने हमारी मलियामेट कर दी। हम तो इसीलिए इज्जत पाते थे कि रसूलुल्लाह की नसब से थे, सब आकर हमारा इज्जत एहतराम करते थे। और फिर एक मर्तबा यही शख्स और इस जैसे वाकयात हमारे आइम्मा की जिंदगी में बनी अब्बास के ज़माने में बहुत सारे मिलते हैं। एक मर्तबा यही शख्स पहुंचा रसूल खुदा की जियारत करने के लिए, इमाम भी वहां पर मौजूद थे। इससे जब सलाम किया तो इस अंदाज में सलाम किया, ए मेरे चचा, ए मेरे चचा रसूल खुदा, आप पर मेरा सलाम। जब इससे इस तरह से सलाम कर दिया, इसको भी यही उम्मीद थी कि ये भी सलाम करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, क्या है मेरे चचा आप पर भी मेरा सलाम। लेकिन जब इमाम की बारी आई तो फरमाया, ए मेरे बाबा रसूल खुदा, आप पर मेरा सलाम। तो कहा कि आपने बाबा कैसे कह दिया, आपके बाबा तो अली होते हैं और अली के भाई नबी थे, लिहाजा आपके चचा होते हैं रसूल। कहा नहीं, हम तुम्हें बताते हमारे बाबा किस तरीके से होते हैं, क्योंकि रसूल की बेटी थी, हम रसूल की बेटी के बेटे। अगर रसूल तेरी बेटी से अपना रिश्ता तलब करें तो अपनी बेटी का रिश्ता देगा? कहता है मैं तो हंसी खुशी दे दूंगा, मैं तो राजी हो जाऊंगा, रसूलुल्लाह मेरी बेटी से शादी कर ले। कहा लेकिन अगर रसूल हमारी बेटी तलब करे, हम अपनी बेटी रसूल को नहीं दे सकते। बता दिया हमारा नसब और है, तेरा नसब और। जो नसब की बुनियाद पर भी तो अपनी तारीफ चाहता था, वो नसब भी तेरे अंदर पाया नहीं जाता है। हमारा नसब भी रसूल खुदा से मिलता है, हमारा अखलाक भी रसूल खुदा से। और आइम्मा अत्हारुल इस्लाम की शख्सियात वो हैं कि जो सिर्फ जिंदगी में करम करने वाली नहीं है। ये जो जिंदगी में गुलामों को करम करते थे, सिर्फ जिंदगी में नहीं किया है, अपनी जिंदगी के चले जाने के बाद भी करम जारी है। एक मर्तबा हमने किसी मकाम पर ये बयान किया था कि अहले बैत को अगर पहचानना हो तो उनके इल्म से पहचानिए, उनकी इबादत से पहचानिए, उनके अखलाक से पहचानिए और उनके मोजज़ात और करामात से पहचानिए। है मेरे साथ साथ? उनके इल्म से, उनकी इबादत से, उनके अखलाक से, उनके मोजज़ात से। और याद रखिएगा ये मोजज़ात सिर्फ उनकी जाहिरी हयात तक मुनहसर, जिंदगी उनकी जाहिरी तौर पर खत्म हो गई लेकिन मोजज़ात अभी तक जारी है। इसीलिए आपको ईरान और इराक के अंदर बहुत सी ज़ियारतें मिलेंगी, लेकिन अगर ज़ायरीन कहीं नजर आएंगे तो या हुसैन के रोजे पर या मौला रजा के रोजे। मौला रजा का दर अभी तक जारी और सारी और बहुत अता करने वाला है, बतौर खास अगर कोई दूर का मेहमान आ जाए। एक हमारी कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई, कन्वर्टेड है, और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस की वजह से बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। और साथ साथ हमारा आधा काम टेक्नोलॉजी ने भी पूरा कर दिया। सोशल मीडिया ने वो सच दिखाया है कि जो सच हम कभी कभार इशारों में मिंबर से कह पाते हैं। उसी में से एक शेर अचानक से हमारे जहन में आया। अब कभी कभार शेर सुनाने के लिए गूंगा भी बनना पड़ता है, ठीक है ना? और इस शेर को आप इसी अंदाज में लीजिएगा। वैसे तो इंशाल्लाह परवरदिगार जो भी किसी भी एतबार से माजूर है, इंशाल्लाह क़यामत के मैदान में उन्हें बहुत आला अजर उसका अदा फरमाएगा जिस पर उन्होंने सब्र किया है। और यह है बाकायदा रिवायात के अंदर कि जो भी दुनिया के अंदर किसी भी एतबार से कमी का शिकार होता है, क़यामत के मैदान में वो कमी उसकी पूरी की जाएगी। एक शेर किसी ने पेश किया था कि यूं तुरबते रसूल है कब्रों के दरमियान। मुझे नहीं मालूम आप कितने बेदार हैं रसूलुल्लाह की कब्र के साथ, ठीक है? यूं तुरबते रसूल है कब्रों के दरमियान,
आंखों में जैसे फूल रखा हो गुलाब का। मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। ठीक है, तो मौला रजा के बहुत सारे मौज़ात और करामात हैं और उनकी शहादत के बाद भी सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले एक साहब थे जो कन्वर्ट है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुम में अब वो मुंतकिल हो गए हैं और कुम के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो कन्वर्ट होने के बाद शिफ्ट हो जाती है। और इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिएगा परवरदिगार हमें तौफीक दे कि उन तमाम अफराद से हम आहिस्ते आहिस्ते इंशाअल्लाह इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि किस चीज ने आपको मजहब अहले बैत की तरफ माइल किया। इंशाअल्लाह हमारा ये इरादा है कि वहां जाकर एक ये भी खिदमत अंजाम देने की कोशिश करें। तो एक साहब थे, कुम के रहने वाले हैं, हमारी उनके साथ कुछ दोस्ती हुई। उन्होंने बयान किया कि जब हम उनकी एक बहुत तवील दास्तान है, बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़े सफर के बाद, और इंग्लिश जबान का भी सफर इसके अंदर शामिल है, बड़ी मुश्किलात के बाद वो ईरान पहुंच गए। जब पहली मर्तबा ईरान पहुंचे, ईरान उनके लिए बेगाना था, एक नया मुल्क था। वहां जाने के बाद उनको सिर्फ इतना पता था ईरान के अंदर हमारा एक इमाम रहता है जिसका नाम इमाम रजा है। क्या मुझे सबसे पहले इमाम रजा की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं कन्वर्ट होने की वजह से मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया था, माँ बाप ने ताल्लुक तोड़ दिया था। जो सगे माँ बाप थे उनका तो बचपन में इंतकाल हो गया था, जिन्होंने पाला था उन्होंने घर से निकाल दिया था, सारे रिश्तेदारों ने बाइकआउट कर दिया था। मैं किस तरीके से ईरान पहुंचा हूं खुदा जानता। और ईरान पहुंचने के बाद मेरा सिर्फ इरादा यह था कि मौला रजा के दर पर हाजिरी देनी है। क्या मेरे पास पाकिस्तानी 20,000 रुपए थे। मैंने कारवान से पूछा कि मुझे मशहद जाना है, कितना आप लेते हैं आमतौर पर एक जाहिर का। उन्होंने कहा कि हम 12,000 लेते हैं। क्या हम दो हैं, मियां बीवी हम दो हैं, क्या आप हमें 20,000 में ले जाएंगे। बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम राजी हैं, आपको 20,000 में हम मौला रजा की ज़ियारत करवाएंगे। कहते हैं कुल मेरे पास सिर्फ 20,000 थे। क्या जब मौला रजा की ज़ियारत पर पहुंचा हूं, बहुत गिरिया किया, बहुत रोया। ज़ियारत हो गई और दिल मुतमईन हो गया कि मौला रजा की दर पर हाजिर हो गई। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। किसी ने क्या खूब कहा था कि ये मौत के लम्हात से खुल्द बरी तक जाहिर को अकेला नहीं छोड़ेंगे कहीं पर। क्या अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे कोई गम नहीं। क्या उसके बाद मैं उसी कारवान के साथ जब वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक SMS मिला कि एक मर्तबा हमने आपसे कोई खिदमत ली थी, उसके पैसे आपके हमारे ऊपर बनते थे, वो पैसे मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद ना जाने और कितने वाक़यात इमाम रजा के सामने और इमाम रजा की ज़ियारत में पेश आए। एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक मरतबा दस्तरखान के लिए मैं हाजिर हुआ। मैंने कहा कि मुझे भी कुछ ये कूपन्स दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए खास तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको ये मिलेंगे। उनका मैंने वो प्रोसेस भी कर लिया है। कहा नहीं, इसके बावजूद भी आप जिस तरह से मुकीम है ईरान में, उनके लिए प्रोसेस और है, ज़ायरीन के लिए और है। अब इनका दिल टूट गया, आए मौला रजा के पास और कहते हैं वाकई मेरी मौला रजा से एक अजीब लाड है। मैं अजीब अंदाज में बात करता हूं, मैं कहता मौला रजा मुझे ये चाहिए। क्या मौला रजा मैं आया हूं आपके दस्तरखान पर, हम दो लोग हैं, मुझे सिर्फ 2 दस्तरखान की टिकट चाहिए। मैंने उनसे बाकायदा कहा आपने दिल में कहा या जबान से जारी किया। कहा मैं आहिस्ते आहिस्ते जबान से कहता जरूर। क्या अभी मेरे ये जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे, न जाने कहां से खादिम आया, मेरे हाथों में उतनी ही टिकट रखी जितनी मुझे चाहिए। और ऐसे कहता है एक वाकये 2 वाकये नहीं, हजारों वाकयात है मेरे कि मौला रजा से जब जब मांगा है पूरा हुआ। और ये सिर्फ उस शख्स के साथ नहीं है, बाकायदा उलमा ने किताबों में लिखा है। कौन सी उलमा ने, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत मसलक से है और वो मुहिब्बान अहले बैत है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब अस्सिकात के अंदर लिखा है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 457 पर वो लिखता है कद ज़ुरतु मिरारन, मैंने कई मरतबा इमाम रजा की ज़ियारत की और जब जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी मैं इमाम रजा की ज़ियारत पर पेश जाता था और हाजिरी देता था। और कभी एक मौका भी ऐसा नहीं आया जब मेरी मुश्किल मौला रजा के दस्तरखान से पूरी ना हुई। फिर कहता है वहादा शैउन जर्रबतुहु मिरारन,
ये ऐसी चीज है जिसका मैंने तजर्बा किया है कई मरतबा, का तजर्बा शुदा बात है। और हकीकत यही है, आइमा सलाम का तरीका यह होता है कि पहले बाहर के लोगों को देते हैं फिर घर वालों को देते हैं। क्यों? क्योंकि शहजादी कौनैन ने इमाम हसन मुज्तबा से फरमाया था, जब बेटे ने सवाल किया था, मादर गिरामी सारी रात हो गई, आपने फुला पड़ोसी के लिए दुआ की, फुला के लिए दुआ की, फुला के लिए दुआ की, फुला के लिए दुआ की, लेकिन हमारे लिए कोई दुआ नहीं की। तो उस वक्त शहजादी कौनैन ने फरमाया था, अलजार तुम दार, पहले घर से बाहर वालों के लिए दुआएं होती है फिर घर वालों के लिए दुआएं। इसलिए हमारे इस मजलिस के अंदर भी जितने लोग हैं, चाहे किसी मकतब से हो, किसी मसलक से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमाम रजा सबके इमाम है। एक किताब लिखी थी एक आलिम दीन ने, ईसाई आलिम दीन है, उन्होंने किताब लिखी सौतुल अदालतिल इंसानिया, इंसानियत की आवाज, अदालत की आवाज। किसने किताब लिखी? जॉर्ज जर्दाक ने। जब इन्होंने किताब लिखी, 11 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। किताब लिखने के बाद इनको कुम में दावत के लिए बुलाया गया कि आप यहां पर आए, कॉन्फ्रेंस दें, यहां पर बयान करें अपनी किताब का खुलासा। अब कुम के अंदर कौन मौजूद है? मुजतहिदीन मौजूद है, उलमा कराम मौजूद है। उनके दरमियान ये ईसाई आलिम दीन जो मौला कायनात पर किताब लिखी है उसका खुलासा बयान कर रहा है, बेहतरीन अंदाज में खुलासा बयान किया। और ये तरीका हमारे यहाँ महफिल के अंदर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ है और इस सिलसिले को जारी सारी रखना चाहिए। ये मिंबर अहले बैत के जिक्र करने वालों का मिंबर है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक और किसी भी मकतब से हो। किसी ने क्या खूब कहा था कि हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। मैं खुदा की कसम खाकर एक बात कह दूं कि वो साहब मेरे साथ नहीं आए, ठीक है, आप सब भी मेरे साथ हैं, वो भी मेरे साथ हैं, तो थोड़ा सा उनका भी बोझ हल्का कीजिएगा और एक मिलकर एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाला। आपके साथ है तो फिर आपका भी कुछ हक बनता है। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखिए, आपको जिंदगी दे। उस ईसाई आलिम दीन ने कुम के मराजईन और मुर्शदीन के दरमियान अपनी किताब का खुलासा पेश किया, बड़े अच्छे नुकात पेश किए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े आलिम दीन मौजूद थे। वो ये कहते हैं, खुद उन्होंने बयान किया है हमारे सामने, उन्होंने इस बात को नकल किया, कहा मैं उस मजमे में मौजूद था, जब उसने लेक्चर खत्म कर दिया तो मैं उससे मुलाकात के लिए गया। मैंने जॉर्ज जर्दाक को जुमला कहा, मैंने कहा आपने जितनी अली की तारीफ की है उतनी तारीफ करने के बाद तो आपको शिया हो जाना चाहिए। आप क्यों अहले बैत के चाहने वाले नहीं बन गए? आप क्यों अहले बैत के मकतब पर नहीं आ गए? आप क्यों 12 इमामी नहीं बन गए? आपने क्यों अपने आप को मौला का चाहने वाला, मौला का मानने वाला नहीं बना दिया? उस वक्त उस ईसाई आलिम दीन ने ऐसा खूबसूरत जुमला कहा कि मेरा एक जहन का गोशा खुल गया। कहता है कि क्या तू ये समझता है अब तक कि अली सिर्फ तेरे इमाम हैं? मैं तो ये समझता हूं कि अली कायनात के इमाम। और जो सिफत मौला अली के अंदर थी वही सिफत इमाम रजा अलैहिस्सलाम। इमाम रजा सिर्फ मेरे आपके इमाम थोड़ी हैं, इमाम रजा सबके इमाम हैं। इसलिए याद रखिएगा, मैं पूरे वाक़े को जिक्र नहीं कर रहा। शेख बहाई जिन्होंने हरम मौला रजा को तामीर किया था, उन्होंने कहा था कि जो मरकजी दरवाजा है उसको नहीं बनवाइएगा जब तक कि मैं वापस लौट कर आ जाऊं। लेकिन जब वो लौट कर आए उन्होंने देखा कि वो मरकजी दरवाजा बना दिया गया। उन्होंने आकर खादिमीन से सवाल किया, ये किसने बनाया मेरी इजाजत के बगैर? मैंने मना किया था ये दरवाजा ना बनाए। उन्होंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हमें ऊपर से ऑर्डर आया।
जो बिल्कुल टॉप की अथॉरिटी थी, वहां तक शेख भाई गए, कहा कि आपको किसने ऑर्डर दिया कि ये मरकजी दरवाजा बनाए? कि अगर सच पूछो तो खुद इमाम रजा ने फरमाया है, शेख भाई के आने से पहले ये दरवाजा बना दो। शेख भाई ये जुमला सुनने के बाद रोने लगे। कहा आप रो क्यों रहे हैं? ये तो मौला रजा का हुक्म था, आप रो क्यों रहे हैं? कहा मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने मना किया था ये दरवाजा नहीं बनाना, और उसके पीछे एक वजह मौजूद थी। वजह ये थी, मैं चाहता था कि ये मरकजी दरवाजे पर ऐसा तिलिस और ऐसा तावीज लिखवाऊं कि इस दरवाजे से वही आ सके जो इमाम रजा को इमाम मानने वाला हो। लेकिन इमाम रजा ने पहले ही ये दरवाजा बनाकर बता दिया, हमें तेरे तावीज की, तेरे तिल्स्म की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे पर कोई रुकावट आ जाए, हमारे दर पर कोई माने आ जाए। हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जो हमें मानता है उसको भी हम अता करते हैं, जो नहीं मानता है उसे भी हम अता करते हैं। और ये और बात है कि जो मानने वाला भी हो उसे भी नहीं छोड़ते। ये भी ना समझेगा हमारी बात से गलत मफहूम लेकर जाएं कि जो नहीं मानने वाला उसकी तो हर हाजत पूरी हो जाती है, जो मानने वाला होता है उसकी हाजत पूरी नहीं होती। अभी अभी एक ताजा वाकया कुछ अर्से पहले पेश आया और खुद वहां के खादिम ने बयान किया। कहता है कि एक खातून थी, ऐसे मर्ज में मुब्तला हुई जो बिल्कुल नायाब मर्ज था। और जब भी हम दुआ करें अहले बैत के सदक़े में किसी की भी शफायाबी के लिए, तो कोशिश किया करें कि उन अफराद के लिए बतौर खास दुआ करें कि जो ला इलाज मरीज है, जो साबुल इलाज मरीज है, उनके लिए बतौर खास दुआ करें। तो कहती है कि अचानक से ऐसी बीमारी हुई, मेरे पैर से मुझे महसूस होने लगा सुबह के वक्त कि पैर बिल्कुल यख सूज गया है और बिल्कुल फ्रीज हो गया है। और मुझे अंदाजा हुआ कि जैसे फालिज का अटैक मेरे पैर से शुरू हुआ, और ये अटैक इतना तेजी से मेरे बदन में सरायत कर गया कि तकरीबन 2 दिन नहीं गुजरे, ये फालिज का अटैक मेरी गर्दन तक आ गया। और फिर तकरीबन आधा दिन नहीं गुजरा था कि ये सारा फालिज का अटैक होते होते मेरी आंखों तक पहुंच गया। जबान से सही तरह से बात नहीं कर पाती थी, आंखों से सही तरह से देख नहीं पाती थी। किसी तरीके से अपने भाई को, अपनी बहन को जो मशहद में रहते थे उनको इत्तला दी। मैंने कहा मेरे साथ ये हो गया है, आप दुआ फरमाइए। उन्होंने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में फोन करना शुरू किया, मालूम किया कि कहां पर ऐसा डॉक्टर मौजूद है। पता चला कि मशहद के अंदर ही एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो इसी फील्ड के अंदर डिग्री लेकर आया। उनको फौरन से वहां पर ले जाकर मुंतकिल किया और वहां उस बीमारिस्तान के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर आते रहे, आकर मुख्तलिफ टेस्ट करते रहे, यहां तक कि जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर था उसने कहा कि हमें ये करना पड़ेगा कि इनके सारे बदन का खून निकाल कर नया खून डालें, और हो सकता है कि जो नया खून डालें उसकी वजह से इनके बदन के अंदर ऐसा रिएक्शन आए कि शायद ये मुकम्मल तौर पर जान बहक हो जाए। इसलिए अगर आप इजाजत देते हैं तो हम ये काम करेंगे। उन्होंने कहा कि और कोई चारा नहीं है, आप ये काम कीजिए। सारा बदन का खून निकाला गया, जिस हद तक निकाला जाता है, उसके बाद नया खून लगाया गया। नया खून लगाने के बावजूद भी कोई इनको शिफा नहीं मिली। मुसलसल मुख्तलिफ टेस्ट होते रहे, मुसलसल मुख्तलिफ काम होते रहे और कोशिशें होती रही, लेकिन इसके बावजूद शिफा नहीं मिली। उस औरत को यकीन हो गया कि तकरीबन अब मैं मरने वाली हूं। चाहा कि एक मरतबा मैं अपनी माँ को बता दूं ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। ऐसा ना हो कि अचानक ये खबर मिले कि मैं मर गई, तो वो हो सकता है कि बर्दाश्त ना कर सके, वो खुद भी दुनिया से रुखसत हो जाए। इसलिए उनको फोन किया और फोन करके कहा कि आप ठीक है, खैरियत से हैं। उसके बाद कहा कि बिल आखिर हर एक को इस दुनिया से जाना है। जैसे ही जुमले कहा, माँ ने कहा कि क्या कहा तुमने? क्या कहा? कहां पर हो तुम? क्या मसला है तुम्हें? कहा कि बस कुछ नहीं, कुछ बीमारी हुई है जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूं। कहा कौन से हॉस्पिटल में हो? कहा मशहद के हॉस्पिटल में हो। कहा बस वहीं पर रहना, मैं अभी आती हूं। अपने शहर से निकलकर फौरन से फ्लाइट लेकर मशहद पहुंची। कहा कि मैं मशहद पहुंच गई हूं। इनको बताया गया कि कौन से हॉस्पिटल आना है। कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल में आके मुलाकात नहीं करूंगी, मैं सैयदजादी हूं, मैं अपने मौला के रोजे पर जाऊंगी।
मां सैयदजादी थी, बाप सैयदजादा नहीं था। मां ने कहा कि मैं तो अपने बाबा के रोजे पर जाऊंगी, इसलिए तुम भी फौरन से आ जाओ इमाम रजा के रोजे पर। किसी तरीके से ड्रपों को निकाला गया, मां को शिफ्ट किया गया, उस औरत को शिफ्ट किया गया हरम में, और मां ने वहां पर आकर अपनी बेटी से मुलाकात की। उस बेटी को देखने के बाद मां दौड़ती हुई हरम में गई और जरी की जालियों को पकड़कर कहा, ए इमाम रजा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? और क्या आप मेरे बाबा नहीं हैं? मैं देख रही हूं हरम के अंदर हर बाप ने, हर मां ने अपनी औलाद को अपने सीने से लगाया हुआ। ए बाबा, मुझे भी सीने से लगा लीजिए। और अगर जाहिरी तौर पर आप मुझे सीने से नहीं लगा सकते तो ये बेटी बाप को सीने से लगाने के लिए आई। सीने से लगाए और सीने से लगाने के बाद रो रो कर कहा, मैं आई हूं आपके शहर में, मैं यहां मुसाफिर हूं, लिहाजा नहीं चाहती कि किसी मुसाफिर पर कोई जुल्म हो, नहीं चाहती कि कोई मुसाफिर मुश्किलात के अंदर हो, मुझे इस मुश्किल से आजाद कीजिए। ये कहने के बाद मां ने बहुत रो रो कर गिरिया किया, अपने होटल में आकर रुक गई। होटल में जाकर रुकी, उस बेटी को भी दोबारा से हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। क्या अगले दिन जब मां अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए आई तो देखा कि हॉस्पिटल के अंदर एक कोहराम बरपा हो गया। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या बेटी मर गई? क्या नहीं, बेटी मरी नहीं है, बेटी तो जिंदा हो गई, बेटी को शिफा मिल गई। क्या कैसे शिफा मिली? उस नर्स ने बताया, मैं तेरी बेटी के करीब थी, मैंने देखा रात में तेरी बेटी की ऐसे ऐसे उंगलियां हरकत में आ गई। मैंने कहा अब तक तो ये उंगली हरकत में नहीं थी, इसके ऊपर तो फालिज का अटैक हो चुका था, ये उंगलियां कैसे हरकत करने लगी? फिर मैंने देखा सारा बदन ऐसे ऐसे हरकत करने लगा। सारा बदन जब हरकत करने लगा, मैंने सारे डॉक्टर्स को बुलाया, इसको क्या हो गया? ये तो उठ गई है। जब उठी तो सारे डॉक्टर ने कहा कि इसको हमने शिफा नहीं दी है, किसको, किसी और ने शिफा दी। मां ने आकर कहा, ए बेटी, तुझे शिफा दे दी। ख्वाब में मुझे मौला रजा दिखाई दिए थे और उन्होंने मुझे ये कहा था, बेटी आइंदा से मुझसे ऐसे बात नहीं करना। तूने जब से मुझसे ऐसे बात की है मेरा दिल टूट गया। हाँ तो मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं, लेकिन हमें इस जुमले से अच्छे याददाश्त और अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। जब तूने ये कहा ना कि मैं इस शहर में मुसाफिर हूं, मैं परदेसी हूं, तो मुझे कोई और परदेसी याद आया जो मुश्किलात में था। मैंने उस परदेसी की खातिर तेरी बेटी की मुश्किलात हल कर दी। ए मौला रजा, आप जिस परदेसी को याद करते हैं वो मुझे मालूम है। वो कौन सा परदेसी है? मौला रजा फरमाते हैं, यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशय्यिन फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। शबीब के बेटी, अगर तुझे किसी चीज पर रोना आए तो हमारे दादा हुसैन पर रो लिया गया, क्योंकि वो जैसे ज़िबह किए गए हैं ऐसे तो कोई जानवर भी ज़िबह नहीं किया जाता। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। मौला रजा इंशाअल्लाह इन जुमलों से राजी होंगे। अल्लामा नक़वी साहब फरमाते हैं कि मौला रजा ही ने इतनी मजलिसें बर्पा की, इतनी मजलिसें बर्पा की कि अरबी जबान में मजलिस का लफ्ज हर बैठक के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन मौला रजा ने मजलिस का लफ्ज मखसूस कर दिया है हुसैन की मजलिस के लिए। अब जब जब मजलिस का लफ्ज इस्तेमाल होगा हमेशा हुसैन की याद आएगी। ये किसने मखसूस किया है? ये मौला रजा ने मखसूस किया। मौला रजा, आपने कितनी मर्तबा हुसैन को याद किया। जब मौला रजा को मदीना से बुलाया गया था ना, मौला रजा सबसे पहले अपने नाना की कब्र पर गए और नाना की कब्र पर जाने के बाद यही अंदाज इख्तियार किया होगा, नाना रसूल खुदा, एक वो हुसैन था जो आपकी कब्र से विदा होकर गया था, एक उसका बेटा रजा है वो भी आपकी कब्र से विदा होकर जा रहा है। नाना मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। नाना की कब्र से विदा हुए, उसके बाद अम्मा जहरा की कब्र पर गए। अम्मा की कब्र से विदा हुए, चचा हसन की कब्र पर गए। इमाम हसन की कब्र से विदा हुए, ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पर आए। इमाम बाकर की कब्र पर आए, इमाम सादिक की कब्र पर आए। सभी की कब्रों से विदा होने के बाद मदीना से बाहर का रुख इख्तियार किया। लोगों ने आकर कहा, ए इमाम रजा, आप तो ऐसे जा रहे हैं जैसे आपको दोबारा मदीने नहीं आना। इमाम रजा ने फरमाया, ये मेरा आखिरी सफर है,
इसके बाद मुझे नाना देखने नसीब नहीं होंगे, उसके बाद अम्मा की कब्र देखना नसीब नहीं होगी। मैं कहूंगा ए मौला रजा, आपने भी मदीना से सफर किया, आपके जद मौला हुसैन ने भी मदीना से सफर किया, मगर एक फर्क था, जब आपने सफर किया तो तन्हा सफर किया, जब हुसैन ने सफर किया था तो बहनों के साथ। अजरकुम अलल्लाह, बेटियों के साथ सफर किया, बहनों के साथ सफर किया। मौला रजा का सफर शुरू हुआ, खुरासान पहुंचे। अक्सर कहा करते थे मुझे जो जहर देगा वो यही होगा, मुझे यही जहर देगा। एक मरतबा वो दिन करीब आने लगे, मौला रजा को एक सफर के बहाने किसी जगह पर ले जाया गया। जब उस जगह पर मौजूद थे, वहां पर अंगूर के दाने पेश किए गए। मौला ने फरमाया नहीं, मुझे ये अंगूर पसंद नहीं है। मामून कहता है आपको ये खाने पड़ेंगे वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। इमाम रजा ने मजबूर अंगूर के कुछ दाने तनावुल फरमाए। उसके बाद मामून कहता है कि मजीद खाइए। इमाम रजा फरमाते हैं जिस मकसद के लिए तू खिलाना चाहता था वो मकसद इन्हीं दानों से पूरा हो जाएगा। ये कहने के बाद अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। उसके बाद मामून एक मर्तबा इयादत के लिए आया, अनार का जाम पेश किया। अनार के जाम के अंदर भी जहर मौजूद था। कहा कि ए अली इब्न मूसा रजा, आपकी सेहत के लिए अनार का जाम बहुत बेहतर रहेगा। इमाम रजा ने फरमाया नहीं, इससे बेहतर अनार मुझे जन्नत में मिलेंगे, मेरे लिए अनार बेहतर नहीं है। फिर मामून कहता है अगर ये न पिया तो फिर भी आपको शहीद कर दिया जाएगा। एक मरतबा इमाम रजा ने वो अनार का जाम नोश किया, उसके बाद सर पर अबा डाली। अबा सल्ते हरवी से कहा था जब मैं सर पर अबा डालूं मुझसे गुफ्तगू न करना, मुझे जाने देना। एक मरतबा बगैर गुफ्तगू किए इमाम रजा अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। अबा सल्ते हरवी से कहा कि दरवाजों को बंद कर दिया जाए। सारे दरवाजे बंद हो गए। इमाम रजा फरमाने लगे थोड़ी देर इंतजार करना, अभी एक शख्स आएगा, वही मुझे गुस्ल देगा, वही मुझे कफन पहनाएगा, वही मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा। अब असल हरवी कहता है मैं हैरान हो गया, सारे दरवाजे बंद हैं, कौन आएगा, कौन आपको गुस्ल देगा। कहता अभी मैं चारों तरफ देख रहा था, अचानक क्या देखा, एक खूबरू जवान मौजूद है। मैंने उससे सवाल किया बेटा तू किस दरवाजे से आया। कहा कि उसी दरवाजे से आया जिस दरवाजे से मलकुल मौत भी आता है। उसके बाद कहने लगे बेटाया तेरी शक्ल कितनी तेरे बाबा से मिलती है, बता तेरा नाम क्या है। इमाम तकी ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद इब्न अली है। फिर इमाम तकी ने कहा बासल तू दूर हो जा, मैं अपने बाबा के साथ कुछ लम्हात गुजारना चाहता हूँ। अपने बाबा की वसीयतें सुनी, वसीयतें सुनने के बाद अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ी, तशिया जनाजा में शरीक हुए। मैं कहूंगा मौला रजा आप गरीब जरूर थे, लेकिन अगर बाप के बेटे आपके साथ मौजूद नहीं थे तब भी वो तेउल अर्ज करने के बाद आपको गुस्ल देने के लिए भी आए, आपको कफन पहनाने के लिए भी आए, आपको दफनाने के लिए भी आए। लेकिन वो गरीब इमाम कितना गरीब था जिसका बेटा सैयद सज्जाद साहब मौजूद है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां है, ना चादर डाल सकता है, ना दफना सकता है, ना कुछ खाक डाल सकता है। बाबा का जनाजा 3 दिन तक जल्दी रेती पर पड़ा रहा। उसके बाद मौला रजा का एक मरतबा जनाजा उठा, मामून रशीद भी उस जनाजे में शरीक था और मामून रशीद कहता था हाँ मुझे भी जहर दिया गया है, मेरी तबीयत भी नासाज हो गई है, लगता है वही जहर अली इब्न मूसा रजा को दिया था। मैं कहूंगा ए इमाम रजा सही है आपका कातिल आपके साथ साथ चल रहा है, लेकिन कम अज कम वो अपने जुर्म को छुपा कर तो रखता है। लेकिन कुर्बान हो जाए उस हुसैन पर जिसको उम्मत ने इतनी बेदर्दी से मारा। सरे हुसैन कट रहा था, खुशी के नकारे बज रहे थे, तालियां पीटी जा रही थी, हमने रसूल के बेटे को मार दिया। सरे हुसैन कटा, नो के नेजा पर बुलंद हुआ, वहां मां हुसैना की सदाएं थी, वहां खुशी के नकारे बज